नमस्कार दोस्तों। मैं श्री हर्षा बात कर रहा हूँ क्रेजी मनी विद श्री से। कल एक्चुअली हमने बात कल एक्चुअली आप यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो 2 से 3% ऊपर एक्चुअली बंद हुआ था। बट यूएसए का मार्केट क्या हुआ कि ऑल टाइम हाई के करीब करीब जाके एस&पी स्पेसिफिकली ऑल टाइम हाई जो 3393 है उसके बहुत करीब 3382 तक एक्चुअली गया था। उसके बाद एक्चुअली थोड़ा करेक्शन आया है। अभी देखना पड़ेगा कि ये जो पिछला स्तर जो था, जो 3335 पर था, जो पिछला स्तर एक्चुअली आप देखोगे टेक्निकल चार्ट्स में, तो यहाँ पर एक्चुअली जो गैप था, गैप का जो लेवल है वहाँ पर एक्चुअली 3335 है। अगर 3335 अगर अभी सपोर्ट के तरफ बढ़ सकता है, अगर एक्चुअली थोड़ा सपोर्ट दे सकता है, तो हम फिर से एक्चुअली जाकर 3393 तक एक्चुअली पहुंच सकते हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं दे पाएगा तो एक्चुअली देखना पड़ेगा कि कैसा एक्चुअली मोमेंटम होगा। नैस्डैक एक्चुअली थोड़ा करेक्शन मोड पे है, वो ऑल टाइम हाई पर गए थे तो वहाँ से थोड़ा करेक्शन दे रहा है। तो नैस्डैक एक्चुअली दिखाएगा कि क्या एक्चुअली हो सकता है, कैसा एक्चुअली मूवमेंट हो सकता है। डॉव जोन्स ऑलमोस्ट एक्चुअली वो डॉव जोन्स के लिए बहुत एक्चुअली क्या बोलते हैं, अभी ऑल टाइम हाई के लिए और ज़्यादा तेज़ी है चाहिए। जैसे कि इंडियन मार्केट्स के लिए कितना चाहिए उतना ही एक्चुअली तेज़ी यहाँ पर भी चाहिए। तो वो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि अभी देखना पड़ेगा 3300 का आंकड़ा जो है अगर एक्चुअली होल्ड कर सकता है। मेरे हिसाब से अभी इतने जल्दी बहुत सा एक्चुअली नुकसान होने का संभावना थोड़ा कम है। फिर भी एक्चुअली देखना पड़ेगा कि कैसा एक्चुअली मार्केट मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि यूएसए का मार्केट बहुत एक्चुअली आगे बढ़ चुका है, इंडियन मार्केट भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत एक्चुअली ऊपर है। फिर भी एक्चुअली आप देखोगे तो अभी मोमेंटम अभी बरकरार है। अभी मोमेंटम जो है अभी ऐसा नहीं है कि एक्चुअली तेज़ी से नीचे जाएगा, ऐसा सिचुएशन अभी नहीं है। एक एक्चुअली गैप सपोर्ट है इंडियन मार्केट के सिनेरियो पे। 3330 से 3340 के आसपास एक्चुअली एक गैप सपोर्ट है, जब जो कि हम एक्चुअली उसी स्तर पर शायद खुलने वाले हैं। तो अभी जो गैप डाउन होगा फिलहाल तो अगर हम 2000 11,230 250 के ऊपर एक्चुअली मूव करना स्टार्ट करेंगे तो 11,300 का स्तर जो एक्चुअली गैप को फिल करेगा वहाँ तक तो हम जा सकते हैं। वहाँ के बाद क्या होगा उस सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर हम 11,300 350 से ऊपर जा सकते हैं तो हम हमको वो देखना पड़ेगा। अभी हम एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजेशन जोन में है। अभी हम ऐसा नहीं देख रहे कि बहुत सारा एक्चुअली करेक्शन होगा, ऐसा सिचुएशन अभी फ़िलहाल नहीं है। बट एट द से वही समय पर अभी एक्चुअली इतना आसान भी नहीं है ऊपर चढ़ना, क्योंकि ऊपर के स्तर पर 11,400 और 500 जो है वहाँ पर एक्चुअली रेजिस्टेंस का जो एक्चुअली सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि कैसा एक्चुअली आगे जाता है, कैसे एक्चुअली काम करता है, वो देखकर हमको बताना पड़ेगा। तो आज दोपहर को एक्चुअली आप तैयार रहिए। उस समय पर मार्केट थोड़ा और दिखाएगा कि कैसे एक्चुअली काम कर सकता है, अगर वो ऊपर जाना चाहता है या नीचे जा सकता है। क्योंकि हम ऐसा सिचुएशन में नहीं है जाकर हम ओवरबॉट सिचुएशन में है, ऐसा कुछ इंडियन मार्केट के हिसाब से तो नहीं है। हम ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है अभी, तो ओवरबॉट सिचुएशन पे नहीं है। तो
तो ये जो भी एक्चुअली तेज़ी या एक्चुअली गिरावट आप देख रहे हो, वो बेसिकली द यूएसए का मार्केट के हिसाब से एक्चुअली चल रहा है। तो अगर ये एक्चुअली होल्ड कर पाएगा और ऊपर तक लेकर जा सकता है, तो 11,400 और 500 के आसपास भी जा सकता है। वहाँ पर एक्चुअली मेजर रेजिस्टेंस आएगा। तो अभी तो फिलहाल देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो आंकड़ा है, स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स में बहुत सारे आंकड़े हैं। जीडीपी का आंकड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का आंकड़ा है। सो बहुत सारा आंकड़ा है जो एक्चुअली उसको सहायता दे सकता है। और यूरोपियन मार्केट्स आप देखोगे कल बहुत तेज़ी से बंद हुआ था, उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये सारा जो भी आंकड़ा है वो शायद अच्छा है। अगर अच्छा है तो ये मार्केट का तेज़ी के लिए हेल्प कर सकता है। और जो एक्चुअली यूएसए में भी सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है, और वो कोर सीपीआई को दिखाएगा कि इन्फ्लेशन कैसा एक्चुअली काम कर रहा है। इंडियन मार्केट के हिसाब से भी एक्चुअली सीपीआई का डेटा आने वाला है, वो अच्छा है या बुरा है, उसके हिसाब से रेट कट पर एक्चुअली असर होगा। तो वो देखना पड़ेगा कल। अगर 22,000 का स्तर जो है बैंक निफ्टी होल्ड कर सकता है, तो एक्चुअली शायद मार्केट के तेज़ी बरकरार रह सकती है। अगर बैंक निफ्टी वो स्तर नहीं पकड़ पाएगा, तो उसके हिसाब से तो वो थोड़ा बहुत एक्चुअली नुकसान के संभावना है। तो अभी देखना पड़ेगा कि कैसे एक्चुअली सिचुएशन जाती है। अभी के फ़िलहाल हम सपोर्ट पे एक्चुअली शुरुआत करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली संभावना ज़्यादा है कि ऊपर के स्तर पर जाएगा, ऊपर के स्तर को होल्ड कर पाएगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो दोपहर को ट्यून इन कीजिए, मैं आपको स्टॉक आइडियाज़ भी दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम बैंक्स अगर होल्ड नहीं कर पा रही है 22,000 का स्तर, कल एक्चुअली मैंने बहुत सारा बैंकिंग स्टॉक्स का शॉर्टिंग का पोजीशन दिया था, वो हम यूज़ कर सकते हैं। कल एक्चुअली मैंने क्योंकि लास्ट 1 आवर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे एक्चुअली कुछ सिचुएशन आएगा कि निचला स्तर जा सकता है, बट कल एक्चुअली क्या हुआ था, तो ऊपर का स्तर जाने लगा। तो हमने एक्चुअली वो होल्ड करने को बोला, कोई एक्चुअली शॉर्ट नहीं करने को बोला। क्योंकि अगर मार्केट आज गैप डाउन के बजाय गैप अप खुल जाता है, क्योंकि यूएसए का मार्केट ऊपर के स्तर जा रहा था, और यूरोपियन मार्केट सब एक्चुअली 2-3% एक्चुअली ऊपर जा रहे थे। तो वो इतना आसान एक्चुअली नहीं था डिसाइड करना, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड करने के लिए बोला था। बट आज एक्चुअली वो डिसाइड होगा। अगर 22,000 का स्तर एक्चुअली होल्ड कर पाता है, तो शॉर्ट करना एक्चुअली कोई मतलब नहीं बनता है। बट अगर वो होल्ड नहीं कर पाता है, तो ये शॉर्टिंग का संभावना बढ़ जाता है। तो अगर हमको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कैसे एक्चुअली होल्ड कर सकती है, और निफ्टी एक्चुअली कैसे होल्ड कर सकती है, क्योंकि वो सब एक्चुअली हमको डिसाइड करेंगे कि मार्केट का स्थिति कैसी होगी। तो अभी हम मैं इस 15 अगस्त को एक स्पेशल कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग का, आपको पता ही होगा, ऑप्शन एक्सपायरी का सीक्रेट्स के बारे में। मैं एक्चुअली 2 बैचेस में करने वाला हूँ। एक एक्चुअली अंग्रेज़ी में होगा और दूसरा बैच हिंदी में होगा। तो आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो सेम लिंक तो सेम है, आप उसी जगह पर एक्चुअली क्लिक करके एक्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे एक्चुअली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स को। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वहाँ पर लिंक भी होगा, तो आप उसमें एक्चुअली बातचीत भी कर सकते हैं।
तो आप देख लीजिए कि कैसे एक्चुअली आपको करना है, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आपको कौन सा एक्चुअली अच्छा कॉल। आपको कोई भी डाउट्स होगा तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं एक और एक्चुअली वेबिनार करने वाला हूँ जहाँ पर ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स है क्या, कैसे काम करेगा, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सब एक्चुअली जानकारी मैं देने वाला हूँ। मैं आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर एक्चुअली ट्यून इन कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कब एक्चुअली ये होगा और कैसे आप एक्चुअली इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक्चुअली यूट्यूब में देख रहे हो तो यहाँ पर एक्चुअली सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा आपको पता चलेगा। क्योंकि दोपहर 12 साढ़े 12 के 1 बजे के आसपास मैं आता हूँ, तो कभी जल्दी भी आ सकता हूँ, कभी लेट भी हो सकता है। तो वो मार्केट के सिचुएशन पर डिपेंड होता है। तो आप एक्चुअली ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइक कीजिए, क्योंकि मैं दोनों पर आता हूँ लाइव। बट कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, कभी एक में आता है कभी एक में नहीं आता है। तो आप दोनों में ट्यून इन कीजिए, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो आप एक्चुअली ज्वाइन कर सकते हो। और एक्चुअली हमारा टेलीग्राम का ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है वहाँ पर आपको मिलेगा। तो और एक्चुअली मेरा बहुत सारा ट्रेनिंग्स भी होता है, उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो आप एक्चुअली वहाँ ट्यून इन कीजिए। और मेरा ये मकसद ये है कि मैं एटलीस्ट 1 करोड़ लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाऊं। ये मेरा एक्चुअली एक विज़न है। इसको मेरे को हेल्प कीजिए आप। ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसको वायरल बनाइए, सबको एक्चुअली इसके बारे में बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं।